हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का डीवी लिस्ट आ चुका है। अब आप सभी लोगों को इंतज़ार होगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, कितना नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। कितना मार्क्स बढ़ेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है। ठीक है, देखिए हमारा विश्लेषण, निश्चित ही आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारा एनालिसिस जो है ना, कोशिश किया गया है कि बिल्कुल एक्यूरेट या बिल्कुल सही तथ्य प्रस्तुत किए जाएं। ह्यूमन एरर हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग पर भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, कि ये डेटा कितना सही एनालिसिस किया गया है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि ये डेटा कितना सही और कितना गलत है। हमारा जहाँ तक सोच था, हमने एनालिसिस किया, भरपूर कोशिश किया है इस डेटा को सही एनालिसिस करने का। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ह्यूमन एरर हो सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप लोग एक बार जांच पड़ताल खुद से करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वाला विश्लेषण। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, अनुमानित स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे अंत में कि आखिर हमने ये डेटा कहाँ से लिया है और किस बेसिस पर ये डेटा हम तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिएगा यूआर का। ठीक है, यूआर में अब देखिएगा तो टोटल 536 स्टूडेंट को बुलाया गया है। ठीक है, कहेंगे सर आप कैसे जानते हैं, तो सब कुछ बताएंगे। वैसे आप लोग जानते होंगे कि जनरल का कट ऑफ कितना गया है, 548 गया है। तो 548 मार्क्स तक जितने स्टूडेंट हैं, तो ये 256 स्टूडेंट हैं, तो अर्थात 256 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक, अब इसमें सीट कितना है, 237 सीट है। ठीक है ना, तो देखिएगा कितने ओवर लोगों को बुलाया गया है, कितना स्टूडेंट ओवर पहुंच गए यहाँ पे, तो 19 स्टूडेंट ओवर पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जिनका सिलेक्शन यूआर से नहीं होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि 237 सीट ही है, तो एक्स्ट्रा जो 19 स्टूडेंट यहाँ पहुँचे हैं तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट का डीवी लिस्ट जारी हुआ है सभी प्रॉपर तरीके से पहुँचेंगे। हो सकता है बहुत सारे कुछ छोड़ देंगे, लीव आउट कर जाएंगे, हो सकता है कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलतियां होंगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं वहाँ पे छटेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ना के बराबर स्टूडेंट छटेंगे, जितने लोग हैं सभी पहुँचेंगे। ठीक है, इस आधार पर यह डेटा तैयार किया गया है। ठीक है भाई साहब, अब आगे देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा तो ये हो गया आपका डीवी लिस्ट में 548 नंबर के लिए रखा गया था जनरल कट ऑफ। अब देखिएगा हमारा जो अनुमानित जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो 549 है। ठीक है, 548 से 549, अगर आपका 549 मार्क्स है तो आप श्योर रहिएगा कि आपका यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कुछ भी हेरा फेरी नहीं हुआ तो। ठीक है, फिर भी कह देता हूँ मैं कि ये अनुमानित है। अब यहाँ देखिएगा परसेंटेज में 83.18, इतना परसेंट अगर यदि आपका मार्क्स बन रहा है तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। साथ ही साथ यहाँ देखिएगा कि 4/9 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 549 नंबर लाने वाले 9 स्टूडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, 549 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 4 का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरिट में 237 जो रैंक है उसमें 4 स्टूडेंट आ रहे हैं। किसके अंतर्गत, मतलब कि ये देखेंगे तो 549 के अंतर्गत आ रहे हैं, 237 के अंदर आ रहे हैं वो, लेकिन 5 स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका मार्क्स फिर भी कितना है, 549 मार्क्स है। तो फिर ये 9 स्टूडेंट में तो 5 स्टूडेंट का तो बाहर करना पड़ेगा, जो कि जिनका मार्क्स 549 होगा, तो कौन बाहर होंगे, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है एज के आधार पर फिर वहाँ पे जगह है ना कि अगर स्कोर बराबर हो गया तो फिर कैसे उनका सिलेक्शन होगा, तो एज के आधार पर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 स्टूडेंट का एज के आधार पर हो जाएगा, बाकी 5 स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब BC1 में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 67 स्टूडेंट को बुलाया गया है डीवी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो इनका कट ऑफ क्या गया था, 536, तो 536 से लेकर के 548 के नीचे तक कितने स्टूडेंट हैं इसमें, तो 67 अब स्टूडेंट देखेंगे तो BC1 के हैं। ठीक है, अर्थात 67 स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया है डीवी के लिए BC1 से। ठीक है, अब ये 8 स्टूडेंट क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे जो 19 स्टूडेंट है ना, तो 19 स्टूडेंट का यूआर में नहीं हुआ तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा।
कहाँ पे होगा, क्योंकि उनका मार्क्स देखेंगे तो 548 से ज़्यादा है, तो 548 अब बाकी कैटेगरी तो किसी के ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि 19 स्टूडेंट का किसी न किसी का अपना कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन 19 स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो BC1 से आते हैं, तो इनका सिलेक्शन अपने कैटेगरी में फिर हो जाएगा BC1 में। ठीक है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अब 75 स्टूडेंट हो जाएंगे। सीट कितना है यहाँ पर, 50 सीट है। कितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो गए यहाँ पर, 25 स्टूडेंट जो कि इस BC1 से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, DV के लिए बुलाया गया था 536 और हमारा जो अनुमानित कट ऑफ है वो 539 है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो 3/4 क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा 539 लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 का सिलेक्शन होगा, 1 का सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ भी देखिएगा बाहर नहीं होंगे, ये अपना कैटेगरी में जाकर फिर अपना सिलेक्शन ले लेंगे, जो 5 स्टूडेंट बच रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे इनका फिर कोई कैटेगरी बचता नहीं है, क्योंकि दूसरा कैटेगरी में जाकर तो ले नहीं सकते, तो यहाँ से 1 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कौन बाहर होंगे, जिनका एज बहुत कम होगा, जिनका एज ज़्यादा होगा उनको यहाँ पे रखा जाएगा, जैसा मुझे जानकारी है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 क्या है, यही सबसे बड़ा लोचा है और यही सबसे बड़ा खेल हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 536 तो है, लेकिन इनका DV लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे 10 स्टूडेंट हैं, उनका भी हम प्रूफ भी दिखाएंगे। ठीक है, उनका हम रोल नंबर भी दिखाएंगे, आप लोग खुद भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट जिनका देखिएगा तो 536 मार्क्स है, लेकिन उनका DV में नाम है ही नहीं है। हमने बोला ना कि बहुत हमने एनालिसिस किया है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये आपके विवेक पर हम छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद एक बार जांच कीजिएगा, रखिएगा। ठीक है, ये PDF फाइल आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड करके एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लग रहा है वीडियो सच में वाकई में या गलती हुआ है, इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए अब BC2 को देखिएगा, तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट हैं जो BC2 से बुलाए गए हैं DV लिस्ट के लिए। ठीक, अब देखिएगा तो 5 स्टूडेंट कौन है, तो 5 स्टूडेंट हैं जो कि इस 19 स्टूडेंट में शामिल हैं, यानी कि इनका UR में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब 237 में जब देखेंगे तो इनमें नाम इनका नहीं आएगा, तो ये अपने कैटेगरी में शिफ्ट कर जाएंगे, तो यानी कि चले जाएंगे BC2 में, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 45 स्टूडेंट। अब इन 45 स्टूडेंट में देखेंगे तो 32 सीट है यहाँ पर, तो 13 ओवर स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है, इसका मतलब। ठीक है, 13 स्टूडेंट तो बाहर हो जाएंगे, तो कट ऑफ पहले 536 था, अनुमानित कट ऑफ 541 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 541 है, जिसमें से 7 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे एज के आधार पर। सोचिए कितना बैड लक होगा उन लोगों के लिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है हमने बैड लक। ठीक है, इसके बाद आइएगा AWS में, तो 73 स्टूडेंट को बुलाया गया है। ठीक है, और 1 स्टूडेंट कौन है, तो 1 स्टूडेंट देखिएगा 30-19 में शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल यहाँ पे 74 स्टूडेंट हो गए, सीट 59 है, 15 स्टूडेंट एक्स्ट्रा यहाँ पे बुलाया गया है इस हिसाब से। ठीक है, देखिएगा तो 507 इनका कट ऑफ है AWS का, इस वाला देखिएगा तो इनका जो कट ऑफ बढ़कर जाएगा वो 513 हो जाएगा, 6 मार्क्स बढ़ने वाला है इनका यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज में मत जाइएगा, थोड़ा सा शायद इरर है, कुछ यहाँ पे कुछ सही है, कुछ गलत है परसेंटेज, क्योंकि आप देखिएगा इनका परसेंटेज निकालिएगा तो लगभग वही निकलेगा। खैर आप लोग मार्क्स पर चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो 513 लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, और दोनों स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो AWS में 2 स्टूडेंट का नहीं बुलाया गया है, इनका मार्क्स 507 नंबर तो है, लेकिन इनका DV लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, लेकिन इनका DV में नाम नहीं है DV लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे आइए। आप ST का देखिएगा तो 164 स्टूडेंट को बुलाया गया है, लेकिन 2 स्टूडेंट कहाँ से आए, तो इस 19 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ऐसे जो कि ST में से थे, तो ये अपना UR को छोड़ करके चले जाएंगे अपना कैटेगरी में, तो टोटल हो जाएंगे 166 स्टूडेंट। सीट है यहाँ पर 148, 18 एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं, ये बाहर होंगे 18। और कौन बाहर होंगे, तो जो नीचे से 18 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो इनका कट ऑफ 490 है, बढ़ करके 493 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा होगा जो कि 493 नंबर वाले हैं, तो 4 स्टूडेंट यहाँ पे से क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी 6 स्टूडेंट यहाँ से बाहर होने वाले हैं एज के आधार पर, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी आधार पर नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये उस आधार पर है ताकि हम मान के चल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट DV के लिए पहुँचेंगे, कोई बाहर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब SC में देखिएगा तो 65 स्टूडेंट को बुलाया गया है, 2 स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा तो ये
19 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एससी में देखिएगा तो 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन यूआर में हो गया था, क्योंकि 237 का ही होना है, तो फिर से 2 स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो ये अपने कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनका देखिएगा टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 67, इसमें 57 सीट है, 10 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ इनका गया था 515, 4 नंबर बढ़ने वाला है, यानी कि 519 इनका कट ऑफ जाएगा अनुमानित जो है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनका स्कोर इसके आसपास है, मतलब कि कट ऑफ 518 था उनका। खैर छोड़िए, हटाइए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनमें से ऐसा कोई केस नहीं है, एज के आधार पर यहाँ पर कोई बाहर होने वाले नहीं हैं। क्लियर हो गया? कौन कौन का सिलेक्शन नहीं हुआ ध्यान दीजिएगा आप। 10, 4, 14, 2, 16, 4, 20 स्टूडेंट का डीवी लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन हम इन 20 स्टूडेंट का हम मान के चल रहे हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। डीवी लिस्ट नाम नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इसी आधार पर हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनाए हैं, इसी आधार पर बनाए हैं कि ये स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि इनका मार्क्स जब 536 दिया हुआ है डीवी लिस्ट के लिए, 536 मार्क्स होगा तो बुलाया जाएगा, तो फिर इन 10 स्टूडेंट को क्यों नहीं बुलाया गया है? सवाल तो यही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो गया होगा, उसके आधार पर ये कट ऑफ यही रहने वाला है। मान के चलिए 110% मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो 256, 67, 40, 73, 164 और 65 को जोड़िएगा तो 665 स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल सीट कितना है? 583, जबकि यहाँ पर देखिएगा तो 82 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आइए, ये क्या है देखिएगा, तो 3 डिवी लिस्ट जारी किया गया, 3 टाइम में बुलाया गया है, 200, 240, 239, कुल मिलाकर के 679 स्टूडेंट को बुलाया गया है, ठीक है ना। तो 679 स्टूडेंट को बुलाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 583 सीट है, तो 96 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। तो 96 स्टूडेंट अगर बाहर होंगे तो हमारे पास तो 82 स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से 665 स्टूडेंट हो रहे हैं जो कि डीवी लिस्ट में बुलाया गया है, ठीक है। अब देखिए 665 स्टूडेंट हमारे हिसाब से और 583 स्टूडेंट सीट ही है इतना, तो कुल मिलाकर के 82 स्टूडेंट ही बाहर हो रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। जबकि जेएसएससी के आधार पर आप कहें तो 96 स्टूडेंट यहाँ से बाहर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 14 स्टूडेंट कहाँ गए? 14 स्टूडेंट मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कम है। तो कम कैसे हुआ, ये सवाल है। दूसरा, अब देखिएगा तो ये तो 14 कम हो गया, अब इन स्टूडेंट का भी तो सिलेक्शन हम कर लिए हैं, 20 स्टूडेंट का। जेएसएससी ने इनको उसमें डीवी तो जारी ही नहीं किया है, डीवी में इनका नाम नहीं है 20 स्टूडेंट का। तो 20 और ये 14 जो यहाँ पे घट रहा है वो, तो कुल मिलाकर के 34 स्टूडेंट का देखेंगे तो डीवी लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि इस हिसाब से मेरा घट रहा है 34 स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिएगा तो 679 टोटल स्टूडेंट, 583 स्टूडेंट यहाँ देखिएगा तो टोटल सीट है इतना, ठीक है। जिसमें सब देखेंगे तो 96 स्टूडेंट बाहर होना चाहिए जेएसएससी के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग देखिएगा तो 665 स्टूडेंट ही हो रहा है, जिसमें देखिएगा तो 583 स्टूडेंट सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 82 स्टूडेंट बाहर होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो कितना बच रहा है यहाँ पर? 14 स्टूडेंट। प्लस में देखिएगा तो 20 स्टूडेंट तो ये जेएसएससी से तो लिया ही नहीं लिया है, तो इसका मतलब है कि कुल मिला के 34 स्टूडेंट हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर आपका कौन सा विश्लेषण है? आप तो कह रहे हैं कि देखिएगा तो डीवी में तो 679 का फिक्स है, वहाँ तो नाम दिया ही गया है। तो ये 679 कौन वाले लोग हैं? जबकि हमारे अकॉर्डिंग तो 34 स्टूडेंट घट रहे हैं, यहाँ से 14 स्टूडेंट घट रहे हैं और यहाँ से ये वाला इनका नाम नहीं है तो यहाँ से 20 घट रहे हैं, तो कुल मिला के 34 स्टूडेंट घट रहे हैं। तो ये कहाँ गए? कहाँ से? कोई तो नाम होगा ना, कहाँ से लिया गया उन 34 स्टूडेंट का? तो अब अगला पॉइंट पर आइए, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है यहाँ पर खेल हुआ है। देखिएगा ये जो डेटा है ना, ये जो लिस्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर PDF फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल से। इनका जो भी लिस्ट में यहाँ नाम दिख रहा है, इनका मार्क्स देखिएगा तो 490 से कम है, और ये 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डीवी लिस्ट में नाम है, ठीक है। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नाम डीवी लिस्ट में है। मैंने बहुत ही एनालिसिस किया है, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया है, तब जाकर के आपको डेटा बता रहे हैं। फिर से हम कह रहे हैं ह्यूमन एरर हो सकता है, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। किसी का भी ले लीजिए डेटा और देखिए जाकर के सर्च करके कि क्या इनका कितना मार्क्स है और इनका सिलेक्शन किस बेसिस पर हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो सीटों की संख्या बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिएगा
तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में 12 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? ये 12 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये स्पोर्ट्स खेल वाला में देखिएगा तो 12 स्टूडेंट है। और इनका देखिएगा कट ऑफ रखा गया है स्पोर्ट्स के लिए कितना, 332। तो मान के चल रही है 332 ये वाला, और जो पीटीजी है ना, पीटीजी 411 जो दे रखा है कट ऑफ, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये आपका 12 स्टूडेंट ये हो गया और ये 3 स्टूडेंट यहाँ से ये वाला, तो 12 3 15 हो गया। तो 15 स्टूडेंट के लिए 40 स्टूडेंट को इनका इस लिस्ट में लेकर के आना या बुलाना इन लोगों के लिए क्या कहीं से सही है? स्पोर्ट्स के लिए 12 स्टूडेंट और 3 वो वाला जो आपका है अनुसूचित जो जनजाति करके जो है, ठीक है, पीटीजी जो करके है, तो 12 3 15 स्टूडेंट के लिए इन इतना लोगों को बुलाना, 40 लोगों को बुलाना जो 490 मार्क्स से नीचे हैं, कितना सही है? ये आप लोग खुद सोचिए और खुद समझिए क्या कितना लोगों को क्यों बुलाया गया जो कि 490 से मार्क्स कम है। क्योंकि देखिएगा तो एसटी का कट ऑफ 490 है जो सबसे लोवेस्ट है। यूआर, BC1, BC2, EWS, ST SC में सबसे कट ऑफ कितना कम गया है? 490 गया है SC का। उसमें ये सब सारा इसमें से देखिएगा तो 490 से किसी का भी प्लस नहीं है। और देखिएगा इस तरफ से यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर भी दिया गया है, ठीक है, और ये पेपर 1 पेपर 2 इधर मार्क्स जो है इधर ये दिया गया है। तो ये आप चाहें तो यहाँ से आप भी स्क्रीनशॉट करके चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है, और चाहे तो इसे PDF फाइल डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं PDF फाइल में कि क्या इनका DV लिस्ट में नाम है। और DV लिस्ट वाला में जो जो क्वालिफाइड जो दिखाया गया था, ये मतलब जो दिया गया है फाइनल रिजल्ट, उसमें भी जाकर आप चेक करके देख सकते हैं कहाँ इन लोगों का नाम है। तो देखिएगा 490 स्कोर से नीचे वाले में सबका नाम है, ठीक है। ये तो हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ से क्या हो सकता है, गलतियाँ कहाँ से हुई हैं ये मुझे समझ में नहीं आया है। हमारा कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ गलतियाँ वो पकड़िए आप, ठीक है। लेकिन हमारा जो काम था एनालिसिस करना करके आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब आइए, ये जो 10 स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 4 का 2 का 4 का, कहाँ नहीं हुआ आइए दिखाते हैं। सबसे आप पहले आते हैं BC1 में, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे 237 है ना, 237 दिख रहा है, सीट 237 है। तो UR में देखिएगा तो 237 का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से। तो देखिएगा ये कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं 549 कट ऑफ जाएगा। इसके बाद देखिएगा जो यहाँ से 256 नंबर पर देखिएगा, यहाँ देखिए ये 256 नंबर है ना, तो यहाँ पे देखिएगा इसका कट ऑफ आप देखिएगा ये 548 कट ऑफ गया था, फिर यहाँ नीचे से 547 है, तो ये जनरल का कट ऑफ हुआ गया था 548। तो इसका मतलब ये है कि 256 से लेकर के 200 आप पहुँचिएगा ना 37, तो 19 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन देखिएगा तो UR से नहीं होगा फाइनल जब मेरी लिस्ट आएगा तो, क्योंकि 237 का ही होना है। अच्छा एक चीज़ और भी बताना भूल गया, यहाँ देखिएगा, शायद ये आपके मन में रह गया होगा, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, ये जो आपका है 19 स्टूडेंट हैं, उनमें से देखिएगा तो 8 हम यहाँ पर लिए हैं, 8 5 13 और 1 14 2 16 और 2 18, ठीक है, 18 स्टूडेंट हो गया। तो 19 कहाँ से, तो 18 स्टूडेंट तो खैर हो गया, यहाँ पे अपने अपने कैटेगरी में चले गए, लेकिन 18 और 1 19 जो 19वां नंबर का एक स्टूडेंट है जो कि UR में आते हैं वो बाहर हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिएगा कहाँ से नहीं होगा, क्योंकि अब देखिएगा तो एक स्टूडेंट UR में आते हैं 237 के नीचे, ये देखिएगा यहाँ से दिख रहा होगा, ये 237 के नीचे जब जाइएगा तो एक स्टूडेंट आपको मिलेगा UR में, ठीक है। और बाकी जब देखिएगा जैसे कि BC का 1 2 3 4 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं जो कि BC2 में पहले जनरल में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब एक्चुअली में क्योंकि अब वो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, 237 का ही होगा, तो वो चले जाएंगे अपने कैटेगरी में, ठीक है। इसी तरीके से BC1 का देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो याद होगा कि 67 + 8 करके हमने टोटल BC1 में 75 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करके बहुत अच्छे तरीके से हमने ये तैयार किया है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ बता देते हैं, एक चीज़ और, जैसे कि ये रहा आपका, कहाँ गया, यहाँ पे ये BC1 का कट ऑफ देखिएगा ना, यहाँ पे देखिए 536 गया है, नीचे 535 है, तो 536 अब देखिएगा तो BC1 BC2 दोनों का गया है, इसीलिए हम यहाँ पे OBC लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इनका रोल नंबर चेक कीजिएगा, देखिए इन सब का तो सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि BC1 और BC2 दोनों का कट ऑफ 536 गया है, तो क्या इनका सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनका देखिएगा तो मार्क्स देखिएगा तो 536 सबका दिख रहा होगा,
तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, देखिएगा रोल नंबर यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट लीजिए और चेक कीजिए क्या इनका DV लिस्ट में नाम है। बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया यहाँ से। और भी स्टूडेंट दिखाते हैं, देखिए ये सारा 2 और 1 3 स्टूडेंट, यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये वाला, ये रोल नंबर चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि DV लिस्ट में नाम है। अब यहाँ से आइएगा तो यहाँ से देखिएगा कि ये वाला 536, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने DV लिस्ट में नाम रखा कि वहाँ पे मैं एक नोटिस दिया है कि 536 कट ऑफ गया है, तो 536 वाले को सेलेक्ट कीजिएगा ना आप। और हमने वैसे ही बनाया है, वहाँ पे जो हमने रिपोर्ट बनाया था ना 536 से सारे स्टूडेंट को वहाँ पे हमने शामिल किया है। लेकिन ये बंदा पता नहीं JSSC कैसे किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझिए, हमारा काम था जो चीज़ें एनालिसिस करके आप लोगों तक पहुँचा दें, मैंने पहुँचा दिया है, बाकी काम आप लोग का है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। अब आगे बढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ते हैं, वीडियो लंबा भी हो रहा है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं 1-2 पॉइंट आउट करके। चलिए देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये रहा आपका SC, हाँ है ना, SC का देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो ये हो गया आपका, इधर आइएगा तो SC का कट ऑफ कितना गया था, SC का कट ऑफ गया था 515। ठीक है, देखिएगा 515, इसके नीचे कितना है 514 है। मतलब कि यहाँ से ऊपर जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी का SC में सिलेक्शन हो गया होगा। तो देखिए SC एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3। तो इसी तरीके से करते हुए हम कहाँ तक गए, हम गए 548 तक। उसमें से देखें कि 65 स्टूडेंट हैं। कितना, ये किसका था, फिर से बात देख लेते हैं, हाँ SC का। तो हम देखें वहाँ पर कि टोटल 65 स्टूडेंट है SC में। ठीक है, और 2 स्टूडेंट कहाँ हैं, तो 2 स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिनका जनरल में सिलेक्शन हो गया था। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा वापस जा करके तो 67 स्टूडेंट को हमने कहा था कि यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और सीट कितना था यहाँ पर देखिएगा, तो इनका सीट 57 है, 10 लोगों का एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुआ है। तो जो 10 लोग का एक्स्ट्रा हुआ है ना, तो हम यहाँ से काउंट किए कि देखिए इनका तब नहीं होगा। ठीक है, इनका भी नहीं होगा, 2। ठीक है, 2, फिर से देख लेते हैं, ये हो गया आपका 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका 10 का तो होना नहीं है नीचे से। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से ये वाला जो है ना नया कट ऑफ जारी होगा, किसके लिए, SC के लिए। तो यहाँ देखिएगा तो ये 518 इनका कट ऑफ जाने वाला है। तो 518 देखिएगा तो 518 वाले नंबर वाले कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो ये, यहाँ से देखिएगा तो ये मिलेगा आपको 519 नंबर वाला। ठीक है, तो 518 कट ऑफ तो जाएगा, लेकिन 518 किसी का ही नहीं है। 518 देखिएगा है ना, तो 518 किसी का मार्क्स नहीं है। देखिएगा तो ये 518 किसी का मार्क्स नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हो रहा है स्टूडेंट 10 को, ये 10 तक हो गया है, तो इनका सिलेक्शन तो होगा नहीं। 518 तो है, लेकिन इसका यहाँ पे देखिएगा तो 10 को बाहर करना है, तो ये होगा यहाँ से 519 वाला से सिलेक्शन होगा। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से हमने डेटा को एनालिसिस किया है। ठीक है, और किनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है वो भी दिखा देते हैं। SC का तो सबका हुआ था। ठीक है, ST का 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि नीचे आपको दिखाई देगा। सॉरी, चलिए थोड़ा सा भी दिखा देते हैं। हाँ देखिएगा, हाँ EWS से देखिएगा तो इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो बताया था ना कि EWS में 2 स्टूडेंट का नहीं हुआ था, तो एक ये बंदा रह गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये रोल नंबर रहा इसका। ठीक है, और एक इनका देखिएगा ये EWS का कट ऑफ 507 गया था ना, तो देखिए 507 इनका मार्क्स है, देखिएगा है ना 507। लेकिन आप चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए एक बार। इसके बाद आइए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सभी स्टूडेंट चुप क्यों हैं। ये 20 स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये चुप क्यों है, किस बेसिस पर चुप हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं कहीं, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, कि गलती कहाँ हुई है हमसे, ये ज़रूर बताइएगा। कोशिश किया है फिर भी सही तरीके से एनालिसिस करने का। ये तो बहुत दूर तक गया हुआ है, क्योंकि इनका सबसे कम कट ऑफ होता है ना, 490 कट ऑफ गया था इनका। चलिए पहुँच ही गए हैं लगता है लगभग में। हाँ ये देखिए 490, आप देखिएगा यहाँ पर देखिए 490 है। ठीक है, तो ये 490 में देखिएगा 3 स्टूडेंट का 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 490 और नीचे गया होगा, देखिएगा तो यहाँ पे 490 है।
दिख रहा है 490 यहाँ पर है 489, तो 490 गया है, तो 490 में देखिएगा कि इधर 490 में देखिएगा आप तो इधर एसटी का कहीं है ही नहीं है ना, इधर आपको एसटी आपको इधर कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए एसटी कहीं नहीं है ना, इधर एसटी नहीं है, एसटी आपको मिलेगा कहाँ से, ये भी यहाँ पे एसटी नहीं है, देखिए यहाँ से एसटी मिलेगा। तो ये देखिएगा तो इन 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिएगा तो इनका भी वही 490 मार्क्स है, तो कट ऑफ 490 बताए हैं यहाँ, जब जैसे 490 कट ऑफ बताए हैं तो इनका भी तो सिलेक्शन होना चाहिए ना, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, ठीक है। बाकी अगर ये लग रहा है कि सच में गलत हुआ है, गलत है, गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गलती हमारी कहाँ है या फिर हम सही हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।